बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टुडे। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज़ में तो हरा दिया। अब जो हमारा 3 T20 मैचेस की सीरीज़ होने जा रही है, बड़ी कांटेदार है। पहला मैच कल पाकिस्तान खेलेगा ब्रिस्बेन गाबा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। आज प्रैक्टिस सेशन के बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उसमें कुछ सवालात सहाफ़ियों ने पूछे हैं जिसका जवाब मोहम्मद रिजवान ने दिया है। मैं अब आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता हूं, आप वो देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2-3 ऐसे सवालात हैं जो वाकई बहुत अहम थे। पहले ही उनसे पूछा गया कि सूर्या कुमार यादव और केएल राहुल का कहना है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान से खेलना चाहती है, मगर उनके कुछ हुकूमती मामलात है जिस वजह से वो मजबूर है। दूसरा सवाल उनसे जो किया गया, वो जो मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम था, कि एक सवाल जो आजकल सब पूछ रहे थे फ़खर जमान का और आमिर का, उनसे भी ये सवाल किया गया कि T20 अभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे आमिर और फ़खर, लेकिन अब टीम का हिस्सा नहीं है। इस पे उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिएगा। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि आपके उनके फ्यूचर के क्या प्लान हैं, उस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की है। कुछ प्लान्स उनके दिल में है या जो वो पॉलिसीज़ अपने लेके आना चाहते हैं, उसके बारे में उन्होंने कुछ बात की है। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप पहले वो मीडिया टॉक देखें, उसके बाद हम इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बड़ा अच्छा मोमेंटम है कि आपने वनडे सीरीज विन किया। आप क्या समझते हैं कि अब T20 में क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी और किन जो चैलेंजेस आपके सामने हैं उनको आपने उस पर क्या स्टडी की? चैलेंजेस हमेशा आपके सामने आते हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपको चैलेंज सामने आने ही होंगे, और ऑब्वियसली सबको पता है जैसे हम अवे इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो नॉट इजी कंडीशन, आसान चीज़ें नहीं है, मगर हम क्या बेहतर कर सकते हैं एज ए टीम और हमारा प्रोसेस क्या चीज़ें होगी हम उसको अभी रिसेंटली मैं वाइट बॉल का कप्तान हुआ हूँ तो T20 में अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने मतलब टाइम से खेल रहा हूँ, मगर कुछ चीज़ें मेरे दिल में है मगर एक सीरीज में आप वो एडजस्ट नहीं कर सकते। आप देखते हैं बताने में लिए उसके लिए भी टाइम चाहिए कि बताने में भी, मगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि अप्लाई करूँगा चीज़ों को, जो चीज़ें नजर आएगी फिर इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। प्लेइंग 11 के हवाले से कोई डिसीजन हुआ है और इसके अलावा ओपनिंग कौन कर रहा है आपके साथ, क्या कुछ डिसीजन लिया? देखिए जी, बिल्कुल प्लेइंग 11 के बारे में बात हुई है, मगर सीक्रेट थोड़ा सा रखा हुआ है हमने, क्योंकि इसमें कुछ मेरे भी अपनी चीजें हैं कि ना बताने वाली चीजों शायद पता चल जाए, मगर डिसाइड हुआ ये कंफर्म है। और जहां तक ओपनिंग की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो चीजें बेस्ट जा रही है उसको बेस्ट रखा जाए, जो इम्प्रूव की तरफ जा रही है उसको इम्प्रूवमेंट में लाया जाए। तो ये कि कुछ चीजें डिस्कशन आपस में भी हमने करनी है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ हमेशा मशवरे के साथ चलूँ और जो चीज़ हमारे पाकिस्तान के लिए बेस्ट हो उसको सामने लाया जाए, वो जैसे भी चीज़ जो चीज़ें भी हो। T20 वर्ल्ड कप हमारी आखिरी कैंपेन अमेरिका में थी और उससे हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है। अब उसमें 3-4 प्लेयर्स हैं जिसमें मिडिल में आपके पास इफ्तिखार थे जो अब पार्ट नहीं है, शादाब थे, इमाद थे, मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं है। उस गैप को आप कैसे फील कर रहे हैं? देखिए जो नाम आपने लिए हैं नो डाउट वो बड़े नाम है हमारे लिए, इमाद भाई, आमिर भाई, इफ्तिखार और फ़खर जमान। मतलब ये है कि ये गैप आप इतना आसानी से फिल नहीं कर सकते पाकिस्तान के लिए, और ना दिनों में हो सकता है, इसके लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जो नाम आपने लिए चारों नाम उन्होंने काफ़ी सर्व किए और कितने ज़मानों से पाकिस्तान के लिए खेलते आ रहे, हार्ड वर्क है, तो ऐसे एक अचानक की सीरीज में फिल करना थोड़ा सा कहना मुश्किल है ये चीज़ें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह टाइम लगता होगा कि हमारे लिए T20 में, क्योंकि हमारे पास अगर हम लंबी सोच में देखा जाए तो टाइम हमारे पास है इसमें, मगर बहरहाल फिलहाल हमारा फोकस इस सीरीज पे है कि किस तरीके से इस सीरीज को हम बेस्ट 11 के साथ जाएं और हमारे पास विन की शक्ल में चीज आ जाए। इस बार आपने एमसीजी में हमसे गुफ्तगू करते हुए बोला था कि ये पाकिस्तान टीम की जीत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्लेयर्स कैरी करना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या हसीबुल्लाह जो है वो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन या फुल बैट्समैन या आप एज ए फुल बैट्समैन खेल सकते हैं? ऐसे हिकमत अमली पे गौर कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं पहले कह चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कभी मतलब ऐसे नहीं है, क्योंकि चीजें हमारे लिए प्रायोरिटी पाकिस्तान के लिए, वो जो प्लेयर जहाँ पे फिट हो सकता है, जैसे अभी मैं जैसे कह रहा हूँ कि आपने कहा कि 4 प्लेयर्स नहीं है, तो 4 प्लेयर को फिल करने के लिए बस टाइम चाहिए होगा ऑब्वियसली। तो जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट चीजें चलती रहेगी इंशाल्लाह, हमारे पास आगे जिम्बाब्वे की सीरीज है, प्राइज सीरीज है, साउथ अफ्रीका सीरीज है, काफी मैचेस है इसमें, तो इसमें इंशाल्लाह चीजें सामने आएगी जो फिर हमारी उम्मीद है कि बेस्ट पाकिस्तान 11 बनेंगे इंशाल्लाह। Can you explain what it's been like working with Jason Gillespie and his influence on the group? Yeah, he is very good. Now he's obviously give him credit to Jason Gillespie because he and the team also, because they both are very positive.
they're giving two messages to everyone in the pavilions, like in positive mindset, and they keep him everything very calm. So this is very good thing for the pavilion side. And as a coach, you only expect from the coach like that. They're gonna, how can they to make him together all the players like that. So the way they're doing is wonderful. So you're in the fielding training, you're playing a game with a football, kicking a football. Yes. Is that one of his ideas? This is my idea. Oh, nice. This is my idea to, at the end, we're going to do something with a position. The position is same like for management. So we are like trying to all together. Pakistan is, at the moment, Jason Gillespie from Australia. But he wear the shirt for Pakistan. So it means they are for Pakistan. So I'm trying to, from to head coach to the young guy, they all involved. And we want to keep the things like positive. And रिजवान भाई केएल राहुल ने क्या है वो जाना चाहते हैं, सूर्या कुमार यादव ने क्या वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो आप लोगों की क्या राय है? बड़ा कि बना हुआ इंडियन टीम के लिए के राहुल, सूर्या कुमार यादव के लिए हमारे पास वेलकम, जो आएंगे उन सब के लिए वेलकम। और ये हमारा डिसीजन नहीं है, पीसीबी का डिसीजन है। जो भी होगा दरमियान में इंशाल्लाह वापस में करेंगे इंशाल्लाह, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो आएंगे तो हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।